वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में आपको कुछ स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स के बारे में बताया था, आज हम उनके अलावा कुछ और मेथड्स हैं स्ट्रिंग में, उनको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें यहाँ पर हम नोटपैड में कोड देखते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर हमने उसी तरह से दो वेरिएबल्स ले रखे हैं स्ट्रिंग फॉर्म के, एक में हमने अल्फा इनिशियलाइज किया और दूसरे में टेक्नोलॉजी इनिशियलाइज किया। आज का हमारा फर्स्ट मेथड है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है कि अगर हमने स्ट्रिंग के किसी करैक्टर को दूसरे करैक्टर से रिप्लेस करना है, जैसे इस स्ट्रिंग में जितने भी ए हैं उनको आपको अगर बी से रिप्लेस करना है, उसके लिए होगा एस डॉट रिप्लेस। एस हमारा जिस स्ट्रिंग में रिप्लेस करना है उसका पहले नेम देंगे एस, फिर डॉट लगा के रिप्लेस मेथड, उसके बाद ब्रैकेट में सबसे पहले हम उस करैक्टर को देंगे जिसको रिप्लेस करना है और फिर कॉमा लगा के जिससे रिप्लेस करना है उस करैक्टर का नेम लेंगे, जैसे बी। तो जितने भी ए होंगे हमारी स्ट्रिंग में वो बी से रिप्लेस हो जाएंगे और ये पूरी स्ट्रिंग हमारी ए में आ जाएगी रिप्लेस होके, हम ए को प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जीक्यूशन में देखें स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसमेंट, यहाँ पर ए की जगह बी आ गया। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है सर्च, कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को सर्च करना है कि वो हमारी स्ट्रिंग में कौन सी पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर हमने लिया a इक्वल टू एस डॉट सर्च p। तो ये p को सर्च करके बताएगा कि p एस स्ट्रिंग में कौन सी पोजीशन पे है और वो पोजीशन a में स्टोर हो जाएगी। जब हम a को प्रिंट कराएंगे तो ये उसकी पोजीशन बताएगा। अब जैसे p की पोजीशन ये 2 बता रहा है, तो 0 से पोजीशन स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 p की सेकंड पोजीशन यहाँ पर शो हो रही है। नेक्स्ट आता है कि अगर हमने किसी स्ट्रिंग का कोई पोर्शन स्लाइस करना है, यानी कि वहां से हमने निकालना है ये एस डॉट स्लाइस, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट देंगे कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो और फिर कॉमा लगा के कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो वहां से निकाले। तो हम यहाँ पर पहला हमने 0 दिया फिर 3 दिया, यानी कि 0 पोजीशन से स्टार्ट होके ये 3 कैरेक्टर्स हमारे निकाल देगा, जैसे ए एल पी। तो यहाँ पर हम स्लाइस पोर्शन देखें स्ट्रिंग का तो ए एल पी शो हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट जो फंक्शन है स्टार्ट्स विद में हम पर्टिकुलर यहाँ पर एक सबस्ट्रिंग या करैक्टर दे देते हैं कि ये इसमें ये चेक करने के लिए होता है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमारी उन करैक्टर से स्टार्ट हो रही है या नहीं। जैसे हमने ए से चेक कर रहे हैं कि ए से स्टार्ट हो रही है या नहीं, तो ए में ट्रू या फॉल्स ये स्टोर कर देगा। अगर वो इस लेटर से स्टार्ट हो रही है तो ट्रू, अगर नहीं हो रही तो फॉल्स। अब यहाँ पर ए से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर अगर हम इसका देखें स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसी तरह से एंड्स विद स्ट्रिंग में लास्ट कैरेक्टर्स को चेक करता है कि लास्ट में वो वाले कैरेक्टर्स हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमने जैसे एस डॉट एंड्स विद कैपिटल ए दिया, तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग है वो कैपिटल ए से एंड नहीं हो रही, स्मॉल ए से हो रही है, तो यहाँ पर ए में फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रिंग एंड्स विद ए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट जो फंक्शन है इंक्लूड्स ये बताता है कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर है या नहीं, ये भी ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका देखें स्ट्रिंग इंक्लूड्स ए ट्रू, क्योंकि इंक्लूड्स इसमें है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर। अगर हम यहाँ पर बी दे देते हैं और अब चेक करते हैं तो अब यहाँ पर ये फॉल्स दिखा रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग इंक्लूड्स बी फॉल्स आएगा। इंक्लूड्स के बाद अब हम करते हैं मैच मेथड। मैच क्या करता है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग में अगर हम जो कैरेक्टर देखना चाहते हैं कि वो हमारी स्ट्रिंग में है या नहीं, तो इंक्लूड्स तो ट्रू और फॉल्स में बताता है। मैच जो मेथड है वो ये बताता है कि स्ट्रिंग के अंदर वो कैरेक्टर है तो वो पर्टिकुलर उस कैरेक्टर को रिटर्न कर देगा और अगर नहीं है तो नल रिटर्न कर देता है। जैसे यहाँ पर हमने लिया a इक्वल टू एस डॉट मैच ए, अल्फा के अंदर a प्रेजेंट है तो यहाँ पर मैचेस में ये a मैचेस में यहाँ पर a में a आपको शो कर रहा है। अगर यहाँ पर वो कैरेक्टर ना होता, जैसे मैं यहाँ पर a की जगह b कर देती हूँ और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब यहाँ पर ये नल शो कर रहा है। तो जब वो पर्टिकुलर कैरेक्टर उसमें होगा आपकी स्ट्रिंग में तो ये उस कैरेक्टर को शो करेगा, अदरवाइज नल शो करेगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारा ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड क्या करता है, अगर हमारी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग और एंडिंग में कोई स्पेसेस हैं तो उन स्पेसेस को रिमूव करने का काम करता है। तो इसमें यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है अल्फा का अल्फा ही शो करेगा, बस इसका जो लास्ट वाला स्पेस है उसको हटा देगा।
नेक्स्ट जो आता है वो है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट क्या करता है कि अगर आपको जो आपकी पूरी स्ट्रिंग में डिफरेंट उसको पोर्शंस में डिवाइड करना है तो ये एरे की फॉर्म में उसको डिवाइड कर देता है। तो इसमें जैसे हमारे 4 वर्ड्स हैं, दिस इज ए बुक, आप जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे स्प्लिट कराना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया, तो जहां जहां पे इसको स्पेस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रिंग को तोड़ देगा, स्प्लिट कर देगा। तो ए में वो चारों कैरेक्टर्स आपको अलग अलग दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर हम देखें आफ्टर स्प्लिट स्ट्रिंग आपकी जो दिखाई दे रही है, इसमें बीच में कॉमा आपको शो होगा, दिस इज ए बुक। ये एरे की फॉर्म में 4 इसमें इंडेक्स क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है अगर आपको किसी स्ट्रिंग को कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है तो उसके लिए रिपीट मेथड होता है। तो एस डॉट रिपीट, कितनी बार रिपीट करना है यहाँ पर आप उतने नंबर दे दीजिए। जैसे मैंने 3 दिया तो एस का 3 बार रिपीटिशन होके ए में आ जाएगा। तो यहाँ पे रिपीटेड स्ट्रिंग 3 बार आपको शो हो रही है। अब यहाँ पे कितना भी नंबर कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 5 कर दिया तो अब ये 5 बार अल्फा रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से स्ट्रिंग के डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।